हैं हम यहाँ 27 कर दिए, यहाँ समझने के लिए लिख दिए कितना 2G होगा शायद, 2G कर दिए। तो कहने का मतलब इससे आपको ई सेंस आएगा, इसको लाल पीला जे करना होगा कर दीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन तो वही है मगर क्वेश्चन बदलने पूछ गया। तो जब भी फंसिएगा तो 1 घंटा करना खोजिएगा, तो ई में नहीं मिलेगा, वो में मिलेगा। चलिए तो पहला सवाल लिखा जाए, हौला है जना वो है वो नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। तो 27 के बाद 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन लिखिए। किसी वस्तु को 1800 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 1800 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 1800 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो 40% लाभ कमाने के लिए, तो 40% लाभ कमाने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, या इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब बिना बनेले भी बता सकते हैं कि मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। 20% होगा। निश्चित राशि मूल्य में कितना प्रतिशत नहीं लिखिएगा, प्रतिशत लिखा गया है। इसके मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करनी होगी, प्रतिशत के जगह रुपया दे दीजिएगा। इसके मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करनी होगी। एक बार क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं, किसी वस्तु को 1800 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 40% लाभ कमाने के लिए इसके मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करनी होगी। कुछ नहीं है, नहीं अंतर बताना, खाली वृद्धि वाला राशि। कोई बात नहीं, आप नया सेलिंग प्राइस निकालिए ना, हम बताते हैं कैसे बनेगा। आया 2100 आया ना, ठीक है। अंतर कर देंगे, पहले कितना में बेच रहे थे 1800, हाँ 300, बाद में कितना में बेच रहे हैं 2100। तो ये आ गया मार्केट वाला टीचर का मेथड, या अदर मेथड। आइए अब करते हैं क्या, तो फिर से समझते हैं। देखिएगा 1800 में जब सेलिंग कर रहे हैं तो कितना % का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का होगा। ये सेलिंग प्राइस है। बोला कि मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ा दें, ये मूल्य को कितना प्रतिशत वृद्धि कर दें कि प्रॉफिट कितना कमा लें हम, 40% का होगा। तो जनरली अगर 4G से बढ़ाएगा तो उसका जनरली आदत क्या रहेगा निकालने का कि 1800 कितना का अमाउंट दिया गया है, 120%, 20% प्रॉफिट पर बेचा है, यानी कितना का अमाउंट दिया है 120। बोला 40% लाभ, तो कितना में बेचेंगे, 40% लाभ तो 140 में। ई चचा से ई चचा खत्म, दुक्का से ई चचा क्या बार में 6 बार में, दुक्का से ई चचा क्या बार में 7 में, दुक्का से ई चचा क्या बार में 3 बार में। तो 2100। तब पहले बिक रहा था 1800 में, अब बिक रहा है 2100 में। तो ये दोनों में डिफरेंस कितना मूल्य में वृद्धि कर दी है, 40% लाभ कमाने के लिए 300 होगा। हाँ वृद्धि से करेंगे, वही तो हम समझाना चाहते हैं, समझे। सिर्फ 20 से क्या, नहीं सिर्फ 20 से, हाँ रेशियो काट दे सिर्फ 1 से, समझे। तो जे हाँ तो जनरली तो आप ऐसे पहले निकाल सकते हैं एन, लेकिन अब अगला चलिए। दे मूल्य में वृद्धि वही होगा, जो लाभ बढ़ाएंगे वही नहीं बढ़ेगा। पहले टाइगर बिस्कुट बेचते थे 3 रुपया में, ठीक है, तो मान लेते हैं 1 टका बढ़ता था। अब हमको प्रॉफिट बढ़ाए हैं परसेंटेज, तो रुपया भी तो वही ना वृद्धि में रूप में आएगा। जितना प्रतिशत बढ़ेगा वही विक्रय मूल्य में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो पहले मान लिए 3 रुपया में बेचते थे तो 20% बचता था, अब बेचेंगे 4 रुपया में बेचने लगे तो 40% बचता था। तो परसेंटेज बढ़ेगा तो रुपया भी बढ़ेगा, परसेंटेज कमेगा तो रुपया भी कमेगा। तो पहले तो ये चीज़ करना ही पड़ेगा कि कितना में बेच रहे हैं 120 में, ठीक है। बोला मूल्य में वृद्धि निकालना है आपको, ना सेलिंग निकालना है, ना सीपी निकालना है, ना एसपी निकालना है। मूल्य में वृद्धि कितना पड़ेगा, तो पहले 20% में बेच रहे थे, ठीक है, तो पहले वाला विक्रय मूल्य कितना होगा 120, बाद में 40% प्रॉफिट, तो कितना में बेचेंगे 140। अब यहाँ भी डायरेक्ट अंतर कर सकते हैं, समझे। तो देखिएगा कितना वृद्धि मूल्य में करना पड़ा 20, तो आप डायरेक्ट यहीं अंतर कर लीजिएगा, तो कितना हो गया 20। तो ई चचा से ई चचा खत्म, या 2 से क्या बार में 6 बार में 6 3 18, तो 300% आ गया। तो सवाल कुछ नहीं है, नूनू बाबू वाला सुगा वाला है। चलिए लिखिए, मिलबे नहीं करता ये सब क्वेश्चन, कोनो खास क्वेश्चन नहीं है, मैं हम सोचते हैं प्रीवियस मिले तो अच्छा रहे।
नहीं मतलब ये क्वेश्चन पूरे बच्चा वाला है, एक को लेंगे तो चलेगा, मगर हमको सोचते हैं कम से कम 5-7 को मिले। अभी तक कोई टफ क्वेश्चन ही नहीं आया। नहीं टफ आएगा, इसके बाद आएगा 2-3 बार, टफ नहीं आया। प्रॉफिट लॉस जनरेशन चेंज होगा तब ना। प्रॉफिट लॉस हौला है, बशर्ते शुरू देखिए यही कितना भारी लग रहा था, उसीलिए हम अभी भी समय देते हैं। जैसे ब्याज प्रॉफिट लॉस जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर डिस्काउंट में फिर समय खाएगा, नहीं कि नहीं डिस्काउंट मास्टर कोर्स पढ़ाएंगे तो समय खाएगा, कहते हैं यही में खींच देता है। 80 क्वेश्चन में तो खुश राकेश यादव सर इसको ख़त्म कर दिए हैं, 80-85 क्वेश्चन डिस्काउंट। तब तक इसलिए आपको समय देते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यूट्यूब पर जितने टीचर है सब देख लीजिए, 1% कुछ समझ में नहीं आएगा। कहने जैसे ये थ्योरी आपको चाहिए, थ्योरी एगो हम मानते हैं ना, हाँ कुछ आएगा, जितना पढ़ लिए हैं ना कुछ समझ लीजिएगा, एन की नहीं कहीं परसेंटेज पढ़ लिए मास्टर कोर्स तो कुछ। हाँ यहाँ मेनली ये है कि दूसरे को विशेषता है, तरीका को एक साइड में रखिए, क्वेश्चन पढ़ाते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, तो विद्यार्थी को समझ में आता है। चलिए एक और बना के दिखाइए तब आप लोग। किसी वस्तु को 2550 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 2550 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। किसी वस्तु को 2550 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 10% लाभ कमाने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करनी चाहिए? तो 10% लाभ कमाने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? रुपया होगा। तो 10% लाभ कमाने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करनी चाहिए? 100-750 रुपये। क्वेश्चन एक बार पुनः कर देते हैं। किसी वस्तु को 2550 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 10% लाभ कमाने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि कर देनी चाहिए? तो आपको सिर्फ निकालना है कौन चीज़? अंतर, वृद्धि। हाँ चलिए, जिससे नहीं बना देखिएगा। बना नहीं थी, नहीं हो काटेंगे चलेगा, नॉर्मल डाटा है। बना नहीं थी आपसे। चलिए देखिए, पहला क्या है देखिएगा, नाम भुला जाते हैं उसका। पहला है किसी वस्तु को 2550 रुपये में बेचने पर, 2550 रुपये में बेचने पर 15% का लॉस हुआ। ये बेचने वाला नाम ले लिया था, सेलिंग प्राइस है, तब 15% लॉस में पहला आपका SP1 कितना बनेगा बोलिएगा? 85। ठीक है। अब बोलता है 10% लाभ कमाने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 110। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ अंतर करिए, या रेशियो भी आप काट सकते हैं, मेनली अंतर कर दीजिए। तो कितना का अंतर आया आपका? 25 का। तो अंतर का तुलना अंतर से, सॉरी यहाँ हो जाएगा कितना? 85 से। कि नहीं 85 का बॉन्ड दिया गया है ना। अंतर ज्ञात करना कि मूल्य में कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तो खाली वृद्धि है परसेंटेज से गुना, तो कितने से गुना? 25 से। तो आप यहाँ से काटिए 5 से 3 बार में, तो 25 तिया 75 पड़ेगा 0। उतारिए, तब इसी में अगला दिखाते हैं। उतारिए, इसी में बोलिए। और क्या कर सकते हैं? 4G में वो शब्द बोले हैं नहीं, ये छोड़ के नहीं, रेशियो तो वही हो गया। और कुछ जो बताए हैं कि सिर्फ हम ही बताते हैं कि मेरे यहाँ बोला जाता है, मिटा दें। चलिए नहीं, तरीका यही रहेगा, ये लिखेंगे नहीं। देखिए अब समझिएगा, दोनों सवाल इसलिए भले एक की जगह अरेंज था। पहले इस वाला जो सवाल था पहले, तो पहले कितना % लाभ पे बेच रहा था? 20% लाभ पे। बाद में बोला कि कितना % में बेचने लगा? 40%। तो आप डायरेक्ट क्या कर दिए? इसी का क्या कर लिए? अंतर ले लिए, आपका आंसर मिल गया। परंतु इनकेस अभी क्या आया है? 15% लॉस। अब फिर कितना बोल रहा है? 10% लाभ। तो यहाँ पर 4G बताए थे आपको। को विश्वास जब बोलते हैं ना हम किसी को, नया टीचर या मास्टर को, कि मेरे यहाँ ये सब चीज़ अंतर है, साधारण ब्याज अंतर है, लाभ हानि अंतर है, एक बार कम अधिक होगा जो है, मानवे नहीं करता है, कुछ अंतर है। आपको रूबी राय कॉन्सेप्ट बताए थे, तो उसमें भी अंतर किए थे ना। एक बार 20 अंक से फेल हो जाता है, एक बार 40 अंक अधिक ले आता है, तो वहाँ भी अंतर। तो ये सब चीज़ है, डायरेक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको होगा। एक बार पूरब जाता है, एक बार पश्चिम जाता है, अंतर में जुड़ जाएगा।
तो पहले तो आपको उधर बताएं 85 और 110 में गैपिंग कितना का गया 25 का। तो आपको बताए थे एक बार लाभ एक बार हानि, अंतर में क्या होगा जुटता है। तो आपके अनुसार यहाँ पर देखिएगा ये और भी आगे यूज होगा, ठीक है, इसके बाद आएगा। तो आपका कितना दिया है निश्चित राशि 25 और 50। तो ये दिया कितना % लाभ पे हानि पे 85 का मान वृद्धि ज्ञात करना। तो एक बार लाभ एक हानि वृद्धि कितना का 25 का होगा। तो 25 से गुना, तो इसको काट लेंगे कितना बार में 3 बार में। तो 25 तिया 75। तो मेनली हम यही समझाना चाहते हैं, देखिएगा लाभ हानि हानि अंतर में क्या होगा घटेगा, प्रॉफिट प्रॉफिट अंतर में क्या होगा घटेगा। एक बार लाभ एक बार प्रॉफिट है, या एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस जुटेगा। तो एक के चीज़ याद रखिए, कुछ नहीं एगो लाभ एगो हानि, सेम डायरेक्शन रहे तो अंतर में घटता है, अपोजिट डायरेक्शन रहे तो अंतर में जुटता है। कहाँ कहाँ यूज होगा तो बताते हैं कि वो जुटेगा। एक बार रहेगा कि 90 की स्पीड से गए तो 2 घंटा जल्दी ससुराल पहुँच गए। जब वो अपना चाल कमा लिया तो 2 घंटा लेट से पहुँचा निर्धारित समय से, तो वहाँ भी अंतर को जोड़ देंगे। हाँ, वहाँ भी अंतर को जोड़ देंगे। तीसरा केस, एक बार इतना आया 5 अंक से फेल हो गया, एक बार आया कि पासिंग मार्क्स इतना अधिक आ गया, वहाँ भी जोड़ देंगे। एक बार 5 वोट से हार रहे हैं, एक बार 10 वोट से जीतने लग रहे हैं, तो वहाँ भी जोड़ देंगे। एक बार पूरब चल गए, एक बार पश्चिम चल गए, जहाँ अपोजिट डायरेक्शन सेंस आया वहाँ जोड़ेंगे। तो चलिए बनाइए, एक और लिख लीजिए। 25% लाभ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है। 25% लाभ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है। तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए 25% लाभ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है। 100 रुपया है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए में वृद्धि करनी होगी। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करनी होगी। पहला था आपका 25% लाभ, विक्रय मूल्य दिया यानी सेलिंग दिया 125, वृद्धि निकालना है। तो दोनों तो सेम ही डायरेक्शन है, तो अंतर कितना आ जाएगा 15 का है निधि। दोनों लाभ है तो घटेगा ना सिर्फ। ये जुटता का है, ये भी रीजन बताएं ये काहे जुटता है। हाँ 12 रुपया 15 गुना होगा सर जी, समझे। चलिए फिर से देखिएगा, पहले तो आपको ये कोई चीज़ अरेंज करने रहेगा। 100 रुपया में बेच रहे हैं तो कितना % में बेच रहे हैं वहाँ पर 25% लाभ, तो कितना में बेच रहे हैं 125 में। बोला मूल्य में, तो पहले बेचते थे कितना % लाभ पे 25, आप कितना लाभ कमाना है 40। तो दोनों सेम ही है ना, लाभ है, तो अंतर कितना हो गया 15। तो यही आपको वृद्धि को सूचित करेगा विक्रय मूल्य में होगा। चलिए अगला लिखें। किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो इस वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रहे हैं, किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। 240 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने % की वृद्धि होगी। तो 60 रुपये आ जाएगा, 60 आना चाहिए। कितना 120 आया ना। हाँ 120 सही है, 120 सही है, वो गलती से ऑप्शन मार दिए। 120 आया। तो एक बार लाभ एगो हानि, तो 20 लाभ 20 हानि, डिफरेंस कितना का हो जाएगा 40। तो आपका ये दिया था आगे, जैसे इसका टाइप बनेगा ना तो उसमें डिफरेंस दे ले होगा। जैसे अभी अगर 5-6 क्वेश्चन निकालेंगे तो आगे ये देगा ना, बोलेगा कि
किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचने की अपेक्षा 30% हानि पर बेच दें तो इतना का अंतर दर्ज किया गया, तो बताइए क्रय मूल्य क्या था। तो अंतर का तुलना अंतर से क्रय ज्ञात करना है, 100 से गुना होगा, तो इसके बाद वही बनेगा फुर्जी में। आइए कहते हैं और बना दीजिए। हाँ 2-3 सवाल मिलिए कम पता है, इसलिए कम में क्वेश्चन अरेंज हो पाया। हम सोचते हैं कि प्रीवियस मिलना चाहिए। एक बार पहले रेट से चिन्ह लगा के रखते हैं, खोजने में देखिएगा ना कॉपी गिना जाता है, बुक खोजने में खोजते खोजते क्वेश्चन मैंने कहीं से कहीं क्वेश्चन है। एक में रेट डाल के रखते हैं, एक में रंगा डाल के रखते हैं, एक में पेपर डाल के रखते हैं। कौन कौन बुक कंटिन्यू कौन कौन क्या को बुक खोलते हैं जनरली, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन मिलना चाहिए। पहला देखिए कैसे क्वेश्चन खोजते हैं हम। RS अग्रवाल को पहला टारगेट रहता है, RS अग्रवाल खोजें क्वेश्चन जो हमको चाहिए उसमें सिर्फ ऐसे एनॉन लगाते हैं, रेट से निशान लगा दिए, ठीक है, जे एना मार दिए। अभी क्वेश्चन ले लिए, जैसे क्वेश्चन उतार दिए कॉपी में, तो यहाँ पर हल्का को बिंदा दे देंगे, काहे दे देते हैं कि क्वेश्चन हो गया है। बाद में फिर इसी को खोजे में जल्दी आसान हो जाएगा। जो टिक मारल मतलब ई टाइप में कहीं घुस गया है, दोसर क्वेश्चन एक फिर फोकस नहीं करेंगे, जगह में टिक नहीं मारल है उस सब में देखेंगे कि और ई वाला कहाँ है, त्रुटि वाला प्रश्न करना है। तो पहला RS अग्रवाल, उसके बाद सगीर अहमद, ई टच करते हैं। अब बुक में लिख भी देते हैं कि सगीर अहमद से लिया गया, ऐसे हम दे दिए थे। उसके बाद SD यादव को टर्म सेट करते हैं। उसके बाद राकेश यादव में देखते हैं कि क्वेश्चन है कहाँ, फिर राकेश यादव का 7300 प्लस आता है, उसमें देखना है। फिर महेश मिश्रा का बुक देखना है, पहले बुलोकन को पढ़ने में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ई उसके बाद ये हो गया, उसके बाद गुंजी कहता है राकेश साहब सगीर अहमद, उसके बाद हो गया आपका SD यादव, हो गया किरण 9100 प्लस क्वेश्चन रहता है, उसमें प्रॉफिट लॉस में देखना है। अभी देखने में आपको आसान लग रहा है, तो ई टाइप का समय पहले टिक लगा के रखें। आप वो भी समझना है कि पहले कौन क्वेश्चन आएगा, बाद में कौन क्वेश्चन को देना है, तो काफ़ी समय लग जाता है। किसमें कोई भी एक टाइप का, हाँ कोनो टाइप में आराम से मिल जाता है क्वेश्चन। कोई भी एक प्रकार का सवाल कम से कम 5-6 हो जाए। हाँ किसी में एगो दूगो, जैसे RS सवाल खोले ना, एगो दूगो मिलेगा मुश्किल से। वो वाला तो वैसा है सवाल, कोनो बुक में वो मिलवे नहीं करेगा, पर फिर भी खोजना पड़ता है ना, उसमें पूरा A to Z खोजिए है कि नहीं। ना ऐसा नहीं, जैसे कि KCC ना है और BTC है, KCC नाम एक सवाल मिलेगा, KCC नाम 4-5 उसमें से मिलेगा। हाँ उसने मिलेगा, वैसे ये प्रैक्टिस करिए। नहीं 9100 में ऐसा नहीं, 9100 में नॉर्मली। हाँ ये कहिए कि जो टाइप हम बनाए हैं संजोग से वो बुक में भी वो टाइपे दिया गया है, समझे, तो उसमें ढेरी एक क्वेश्चन मिल जाता है। मगर हम अपना एक्स्ट्रा टाइप हम अपना नाम से बनाते हैं और ढेरी टाइप जोड़ के, तो क्वेश्चन खोजने में कहीं से कहीं कुछ है। तो यही है कि अभी पहला बार मेहनत है। एक बाद जैसे आपके बैच में ज़्यादा प्रेशर रहता है कि क्वेश्चन इकट्ठा करेंगे, ढेर जल्दी पढ़ाएंगे। दूसरे बैच में क्या है कि परसेंटेज 6 वॉल्यूम 8 वॉल्यूम तक बनाया गया है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तेजी में पढ़ाना है तेजी में, कम पढ़ाना है कम में। आपका सिलेबस कैसे खींचाएगा इस पर टेंशन बना रहता है क्वेश्चन अरेंज करने में। दुकान पे होता है क्या है कि उतने बुक खोलेंगे कैसे, इतना बड़का है। अब दुकान पर करिएगा तो हमको नज़र भी लग जाता है, ऊपर देखेगा इतना बड़का दिन क्वेश्चन पढ़े ये करे वो करे। वो बुक लाइएगा ना है का किरण का बुक, इतना मोटा बुक है किरण का। और दुकान पर तो खोलना संभव नहीं ना, दुकान पर होता है क्या खोल कर रखें, 2 रुपये चॉकलेट दो और भूल जाते हैं। हाँ मोबाइल में नहीं हो पाएगा ना, मोबाइल में टिक नहीं मार सकते हैं, इसलिए हाँ मोबाइल और बुक में अंतर है। मोबाइल में बुक मार्क लगा सकते हैं। देखिए उसके कारण देखिए कि कम क्वेश्चन बढ़ाना है ना। देखिए कैसे क्वेश्चन करते हैं यार, सभी नंबर का क्वेश्चन जैसे प्रॉफिट लॉस आपको खोल के दिखाते हैं। कांग्रेस को बनाते बनाते हम लोग को छोड़ दिया। देखिए प्रॉफिट लॉस में पेज मोड़े हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे दिया जाता है। देखिए कोई जल्दी टीचर जो है ना ऐसा कर ही नहीं सकता है, मेरे इतना मेहनत। देखिए टिक मारल है, यहाँ लास्ट में देखिए 0 लगा दें, तो ये क्वेश्चन कहीं से कहीं है। तो इसलिए हमें जैसे मेहनत करने में 3 डिबिया तेल जलेगा टीचर को। वो सबको स्टार्ट रहता है स्टार्ट रहता नहीं, इस तरह से क्वेश्चन अरेंज नहीं करता। इससे होता है कि आप सीख गए, अब आपको समुद्र में बेच दिया जाता है, बुआरी गरैया सबके साथ। नहीं सेपरेट पहले सिखा दिए, पहले आपको बुआरी से परिचित करा दिए, इचना मछली से परिचित करा दिया, उसके बाद आपको समुद्र में उतार दिया जाता है कि कहनो तरह का हिसाब आएगा। तो लगभग उस तरह का माइंड बन जाता है कि हिसाब को ऐसे ऐसे करेंगे तो बन जाएगा। हाँ चलिए अगला है वो लिखा जाए। आपका क्या नंबर सवाल होगा जहाँ 31 लिखिए। एक रेडियो को 1400 रुपया में बेचने पर, एक रेडियो को 1400 रुपया में बेचने पर
30% की हानि होती है। एक रेडियो को 1400 रुपया में बेचने पर 30% की हानि होती है। तो 20% लाभ पाने के लिए 20% लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करनी होगी? तो 20% लाभ पाने के लिए विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करनी होगी? 100 ने 1000। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखा जाए। ₹1400 में बेचा है, 30% हानि, तो सेल कितना में 70 होगा। एक बार लाभ एक बार हानि, तो डिफरेंस कितना का 50। आया 1000। एक और लास्ट लिख लीजिए। एक पुस्तक को 540 रुपया में बेचने पर, एक पुस्तक को 540 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। एक पुस्तक को 540 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो 11.1/9% हानि प्राप्त करने के लिए, तो 11.1/9% हानि प्राप्त करने के लिए, हानि प्राप्त करने के लिए पुस्तक के विक्रय मूल्य में कितने रुपए की कमी करनी होगी? पुस्तक के विक्रय मूल्य में कितने रुपए की कमी करनी होगी? मतलब ज़्यादा बेच रहा था, खुश नहीं था, मूल्य कमा के बेचेगा, हानि में तो कितना बेचेगा? 140 रुपया। सही है। तो आप जनरली ऐसे भी निकाल सकते हैं या सीपी को सेम करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हाँ 120 से तुलना कर दिया, मने मनी दोनों का जोड़ दिया, तो एक हो जाएगा कितना? 11 और 9 31.1/9 से गुना हो जाएगा। 31.1/9 से गुना हो जाएगा। दोनों तरह से बना सकते हैं, खाली आपका माइंड चलना चाहिए हमको हिसाब को कैसे बनाना है। आप परसेंटेज पढ़ने के बाद आपका गणित में दिमाग तेज होना चाहिए कि आप कैसे करना है। आया नीतीश? देखिए पहला आते, देखिए 540 रुपया में बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा? 120% में। अच्छा, एक बार लाभ एक बार हानि है, तो अंतर में जुटेगा। तो 20 11.1, तो डायरेक्ट खाली 11 20 जोड़ेंगे तो 31.1/9% से क्या हो जाएगा? गुना होगा। थोड़ा उसको पूर्णांक में तोड़ नहीं, वो ऐसी खाली रेशियो करते हैं, तब खाली परसेंटेज लेते हैं, तब हम ही बोले। देखिएगा फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। देखिए दोनों बता देते हैं। पहला कंडीशन में कितने में बेच रहा है बोलिएगा? 540 में। तो 540 है, 540 में बेचता है 20% प्रॉफिट, तो कितना में सेल किया है? 120 में। बोला वो कितना विक्रय मूल्य में कमी कर दे, तो पहले तो बेच रहा था 20% लाभ पे, कितना कमी कर दे कि 11.1/9% का क्या हो? हानि हो। 1/9 हानि। हम बोले कि अंतर है, खाली जुटेगा तो अंतर से ना गुना होगा, तो अंतरे कर लेते थे। दोनों जोड़ दीजिए, अंतर में जुटेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 31.1/9। तो यहाँ 31.1/9 को आपको यहाँ ये दोनों का अंतर कितना आ गया? 31.1/9%। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 1 कम 9 1 10/10 होगा। और फिर हो जाएगा 9 तिया 27 1 28 बटे में कितना हो जाएगा? 9। ई ने की परसेंटेज जो उड़ा दीजिएगा तब आंसर नहीं मिलेगा। ये वो परसेंटेज है तो वो परसेंटेज रहना चाहिए। तो यहाँ कितना से गुना हो जाएगा? 280 अब बटा कितना? 9 होगा। अब यहाँ काट छाँट करेंगे, आंसर आ जाएगा E0 से E0 ख़त्म, और कुछ कटेगा। चल 9 से 6 बार में 54, 6 से 2 बार में, और 2 से क्या बार में? 14 बार में, 140। अब आ जाइए रेशियो वाला पे। हाँ तो चलिए उसका कितना हो जाएगा? 5। तब 5 का चीज़ 1 लाख में पहला कंडीशन में कितना में? 6 में। 11.1/9 का मान 1/9, 9 रुपये का चीज़ कितने में बेचेंगे बोलिएगा? 8 टका में होगा। हम जानते हैं हर हालत में सीपी क्या होना चाहिए? सेम। तो ये दोनों से कटने वाली राशि 45 बनाने के लिए 9, तो यो रेशियो में कितने से? 9
45 पूरने के लिए 5, तो यो रेशियो में कितना 5, तो इधर हो जाएगा 9 चौको 54, इधर 9 पचे 45, हम लिखिए देते हैं। 8 पंचे 40, 40 54 में डिफरेंस कितना का 14 का ना होगा। तो अब यहाँ पर ये आपका दिया है पहले 540, तो पहले वाला ये दिया है आपका 54, 9 चौको 54 ये वाला दिया है, खाली डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो 54 का कमी करना पड़ेगा, पहले बिक रहा था 54 में, अब बिक रहा है 40 में, तो कितना मूल्य में कमी करना पड़ेगा 14 का, तो वही आंसर आ जाएगा। इसे ही ख़त्म होगा। नहीं समझे कौन ना वो होगा बोलिए। क्या नहीं पहले तो था 5 रुपये का चीज़ कितना बेचे हैं, एक मिनट नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ऊपर में वो काटे हैं रेशियो, ऊपर में मतलब रेशियो में बराबर कटता नहीं है ऊपर। एक वस्तु का इतना पहले 20% लाभ में, तो 5 रुपये का चीज़ यहाँ 6 लिखेंगे 9 लिखें 6 लिखें, लग रहा था 9 जैसे उसी मतलब इधर है 9, हाँ इधर है 6 ऊपर में, और ऊपर में 6, 5 का 6 में मतलब बेचे 5 का चीज़ और ऊपर लिखे हैं भिन्न है, टोटल बट्टे में लिखे हैं ना। हाँ ठीक है, तो 5 रुपये का चीज़ कितने बेचे हैं 6 रुपये में, फिर 9 रुपये का चीज़ 1% लाभ में कितने बेचे हैं 8 रुपये में, तो उसके बाद आप इधर गुना कर दिए 9 किया 27, सही है दोनों बोलिए। ऐसा करने से क्या होता है, दोनों एलसीएम गुना हो जाता है ना, सीपी क्या हो जाता है सेम हो जाता है। देखिए क्या किया है, पहले बोला है देखिए 20% लाभ, तो कितना 5 रुपये का चीज़ कितना बेचा है 6 में, अब अगला मरते कितना किया है इसका लॉस में, तो 9 रुपये का चीज़ कितना में बेचा है 8 रुपया में। अब इसको इधर से गुना कर दिया कितना हो गया 9 चौके 54, या काट भी सकते हैं। हाँ तो 2 से ही 3 बार में, 2 से ही क्या बार में 4 बार में। अब इसको इधर से गुना कर दिया 9 तिया 27, इसको इधर से गुना कर दिया कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, तो कितना में कम में बेच रहा है 3 रुपये में। ऐसा इसलिए किया कि देखिएगा दो तरह से इस आधार पर कर सकते हैं। पहले तो जनरली टीचर बताएगा ना, कोई लड़का सबको टीचर बताता है ऐसा है नहीं कि नहीं बताता है, तो रीजन नहीं बताएगा ये गुना करेंगे क्यों, समझे। रीजन इसलिए ऐसा होता क्यों है समझिएगा, ई मान जाके यहाँ गुना हुआ, ई मान जाके यहाँ गुना हुआ, ऐसा होने पर ये दोनों सीपी सेम हो जाता है। यानी ये दोनों का बोलिएगा ऐथी कितना होगा हमको बताइए, जैसे इसमें आपको ऐथी कहेगा तब आपको गलती हो जाएगा। हाँ तब आप बाय प्रोसेस आपको बताना क्यों, समझिए। देखिए ऐसे निकालना है ना, हम आप समझाते हैं आपको, देखिए ऐसा कैसे हुआ, फिर यही चीज़ आएगा। तो ये आपका क्रय मूल्य है, तो बोलिएगा बराबर का होना चाहिए, तो यहाँ कितने से गुना करना पड़ेगा 9 से, तभी समझने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ भी कितने से गुना करना पड़ेगा 9 से, यहाँ कितने से 5 से, तो यहाँ भी कितने से 5 से। तो ऑटोमेटिक देखिए अगर नहीं काटते तब 9 यही नहीं गुना होता, काट दिए तो 9 तिया 27 बन गया था ऑटोमेटिक। देखिए 9 यहाँ हुआ है, तो इसलिए तो सीपी ज्ञात करेगा तू, तो जनरली जब ये लेगा तो ये आपको बराबर कर लेगा, समझे। तो ये भी बढ़िया तरीका है, गलत नहीं, मगर रीजन भी तुमको पता रहना चाहिए। अब देखिए ये और क्या कर सकते हैं, इसी मेथड को और बेस्ट बनाना चाहते हैं तब पहले तो रेशियो कर लिए, दोनों बराबर कर लिए। लाभ हानि होता किस पे है क्रय मूल्य पर, तो हम पहला मान लेंगे। देखिएगा यहाँ पर कौन सी कहता है पहला कंडीशन में 2 वस्तु बराबर करना पड़ेगा, तो नहीं तभी अलग अलग हो जाएगा। इधर 9 से तुलना करेगा, 9 रुपये का चीज़ कितने में 5 से, 6 का चीज़ 5 से, इधर हो जाएगा कितना, वो ESP2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 का चीज़ कितना 8 रुपये में बेचें, तो पहले को क्रय ज्ञात करना कितने से गुना 9 से, तो यहाँ आ जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से ही 3 बार में, 2 से ही क्या बार में 4 बार में, तो 4 पंचे 20 और 9 तिया 27, तो SP1 SP2 देगा। मगर जनरली वही है, उसी को कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए, मगर याद रखिएगा सीपी जैसे ये सेम करना पड़ेगा, तो ये भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए अगला लिखिए, बेस्ट तरीका है, गलत नहीं है, बढ़िया है। अगला लिखिए, अगला है भी नहीं, हाँ जल्दी बन जाता है, टाइम ज़रूरी है, मेहनत करिए नहीं निकलेगा, हम जो निकालते हैं। आपका कहना कि सर पढ़े होंगे नहीं, आप खुद जब आप समझ जाइएगा ना, तो आप समझिए कि जैसे अभी इसका सवाल था एगो अभी तक में हम 5 तरीका बनाए हैं सवाल, एगो जैसे इस अभी इसका सवाल है ना, जैसे विक्रय मूल्य सेम है, इसका सवाल है लिखा, हम उसमें कुछ कोशिश नहीं करेंगे, रेशियो का नियम लगाएंगे, हर हालत में विक्रय मूल्य को बराबर कर देंगे रेशियो में, तो क्या सवाल बन जाएगा। तो इतने को सवाल संयोग से सेट किए थे, यानी पूरा नॉर्मल है ये सवाल। तो कल सोमवार को बंद है, अब आइए कब मंगलवार को, इतवार को भी बंद है। हो गया।
हाँ इसमें और 3D में कुछ टाइप का सवाल देंगे।